बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सासंगत जी दास सर्वप्रथम इस शाखा के संचालक महात्मा सह एवं प्रचारक महात्मा ब्रह्म सत्य जय किशोर बाबू, इस शाखा के इस यूनिट के संचालक महात्मा हमारे हरदीर अजीज ललन बाबू और साथ संगत जी पूरे कमिश्नरी से आए हुए तमाम मुखी महात्मा सुधीर बाबू, भूपेंद्र बाबू, विनोद बाबू और भी साथ संगत जी महात्मा यहाँ पर पधारे हुए हैं। दास सभी संत महात्माओं के पवित्र चरणों में कोटि सदन में कार्य कर रहा है और साथ संगत जीवन में एक खुशियाँ भी जाहिर कर रहा है। आज सदगुरु तेरी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। ये खुशियों भरा माहौल, ये खुशियाँ भरा जो वातावरण बना है, ये सदगुरु ये आपकी कृपा से बना है। सदगुरु यदि आप न होते तो मैं कहाँ होता। वाकई में साथ संगत जी, जब कबीर बाबा का अंतिम समय आया, साथ संगत जी लिखा गया है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ में ना हो। वाकई में साथ संगत जी, जब कबीर बाबा का अंतिम समय आया तो साथ संगत कबीर बाबा रोने लगे। तो साथ संगत जी पूछने वाले ने पूछा, आप तो इतने ब्रह्मज्ञानी संत हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप इस संसार से विदा लेना नहीं चाहते हैं, इस नश्वर शरीर को त्यागना नहीं चाहते? कहा कि नहीं, वो बात नहीं है। जो इस धरा पर सत्संग में जो आनंद मिलता है वो तो सर्वलोक में भी नहीं मिलेगा। वाकई में साथ संगत जी, ये आनंद का स्रोत, ये खुशियों का स्रोत, ये हमारा सदगुरु है। इसीलिए तो कहा कि गुरु गोविंद हो खड़े, काके लागू पाए, बनिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद जीव रखा है। आज सदगुरु की महिमा है साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा है कि हमें इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करा करके, इस परम पिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ करके ये हमें साथ संगत बता दिया कि हम इस लोक में किस लिए आए और साथ संगत जी परलोक हमारा कैसे सुधरेगा। और साथ संगत जी बहुत सुंदर विद्वानों की टोली है, एक से एक साथ संगत जी विचार और भजन दास भी सरल कर रहा था। और आपने जो प्यार दिया, दास उसके लायक भी नहीं है, उस काबिल नहीं है कि आपने साथ संगत जी इस रूप में जो साथ संगत जी इतनी बड़ी साथ संगत जी बात कही। साथ संगत जी वाकई में ये तो आपकी महानता है। आप ऐसे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपका नजर ऐसा है। तो वाकई में साथ संगत जी ये नज़ारा भी आपको सुंदर लग रहा है। आज साथ संगत जी गुरु की कृपा है कि हमें इस चीज़ का भी पता हुआ कि हम साथ संगत जी इस लोक में आए हैं तो हमारा काम क्या है। आए हुए जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम पे जब लौटोगे दोबारा। आज यही संसार में मैसेज देने के लिए युगों युगों से साथ संगत जी इस सदगुरु आए हैं, सनातन पुरातन काल से आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसे और कलयुग में ही सदगुरु अवतरित हुए हैं। साथ संगत द्वापर हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सभी युगों में साथ संगत जी सदगुरु ये शरीर रूप में कहते हैं निराकार साकार रूप में आया है और मानव मात्र को प्रेरणा दिया है। कोई साथ संगत जी और भी प्राणी और भी साथ संगत जी से जीव जंतु हैं, उनके लिए नहीं आया। आज साथ संगत जी आया, ये मानव मात्र के लिए आया। लेकिन साथ संगत जी हम समय रहते नहीं पहचान पाए। साथ संगत भगवान कृष्ण भी आए, भगवान राम भी आए, कोई कहा मौसी वाला है, कोई कहा ये बनवासी है, ये समझ नहीं पाया। और साथ संगत जब संसार से रुखसत हुए, विदा हो गए, जब साथ शरीर को त्याग दिया तो कहा ये तो भगवान था। ये वाकई में साथ संगत जी आज जब भगवान की बात आती है
तो ही भगत की बात आती है। यदि भगवान ना होते तो हम भगत नहीं होते। भगत का साथ संगत की चर्चा होती है तो आज माता सभी की चर्चा होती है। अभी महात्मा भगत हनुमान की चर्चा कर रहे थे। वाकई में साथ संगत ज्ञान सेवा दल भी भाई बहन भी भगत बने हुए हैं, साथ संगत भी भगत हैं। वाकई में साथ संगत जी सेवा कर करके साथ संगत जी कि अपने आप को सुकून का अनुभव करते हैं। एक बार की बात है, सभी जानते हैं, जब साथ संगत जी माता सीता को साथ संगत जी रावण ने साथ संगत जी रूप में हर करके लंका ले गए, तो प्रभु की कृपा सेवा तो सबसे लेनी थी। प्रभु तो तीनों लोक के स्वामी थे, सब कुछ जानने वाले थे जो साथ संगत जी, लेकिन सबको सेवा देनी थी। तो अपने साथ संगत जी हनुमान की भी सेवा लंका जाने की लगी। सात समुद्र पार करके जाना था, इतनी दूरी, तो बीच में साथ संगत जी जब जा रहे थे वायु मार्ग से, तो एक पर्वत को साथ संगत दया आई, वह सागर में से प्रकट हुआ। कहा हनुमान तुम थक गए होगे, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। कहा कि मन तो मेरा भी कर रहा है आराम करने का, लेकिन मैं आराम नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के काज में हूँ। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। साथ संगत जी आराम करने का ध्यान तुम्हें भी था, लेकिन साथ संगत जी ने कहा अभी मैं प्रभु श्री राम के काज में हूँ। प्रभु श्री राम के काज में मुझे आराम कहाँ है, मुझे चैन कहाँ है, जब तक साथ संगत जी राम का काम नहीं होगा, प्रभु के आदेश का पालन नहीं होगा, मुझे आराम कहाँ है। आज साथ संगत जी आज पर खुशहाली है, आपको साथ संगत जी इतना सुंदर जमीन मिला है, फिर साथ संगत जी आपका प्यार ऐसा है, आपका जज्बा ऐसा है, फिर आपका एक सुंदर साथ संगत भवन का भी आदेश आया जो बन रहा है। आप महात्मा इतने तन मन धन से समर्पित होकर के आप सेवा भी कर रहे हैं। दास देखता है कि आप कितने समर्पित भाव ला करके यहाँ सेवा करके सुंदर बनाए हैं। आगे भी साथ संगत जी जो केयर टेकर महात्मा के रहने के लिए या और भी महात्मा के रहने के लिए जो साथ 3-4 कमरे का कमरा बनेगा, वो भी साथ संगत जी आपने बनाना है। फिर साथ संगत लंगर सेठ की व्यवस्था होगी, फिर साथ संगत पीछे चप्पल स्टैंड भी बनेगा, फिर शौचालय भी बनेगी। अभी तो बहुत सारे चीज यहाँ बनने हैं। फिर आपकी जमीन भी पर्याप्त मात्रा में है। आगे माता जी का जो ध्यान होगा, आपका जो ध्यान बना होगा, वो सदगुरु अंतर्यामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपके मनों को जानने वाले हैं, आपके मन की बात को जान करके आपके लिए जो अच्छा होगा वो जरूर पूरा करेंगे। साथ में विवेक सौजन की बात, वो बात आपको ध्यान में आ रहा है। एक बार साथ संगत जी एक जानवर वो तार के बाढ़ में फंस गया, तार के बाढ़ में फंस गया, और साथ संगत जी होता क्या है, एक बच्ची कोई पढ़ गए, उनसे पूछा कि विवेक जी ये हमें बताइए, जब साथ संगत जी हम किसी काम के लिए सदगुरु को अरदास करते हैं तो उस समय हमारा काम पूर्ण क्यों नहीं होता है, वो पूर्ण होने में लेट क्यों लगती है, विलंब क्यों आती है। तो विवेक सौर जी ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कहीं पर इसका उत्तर हल निकला, क्योंकि जो खोजी होते हैं उसे उत्तर निकल जाते हैं, जो ढूंढने वाले होते हैं परमात्मा को ढूंढ लेते हैं, गुरु को ढूंढ लेते हैं। वाकई में साथ संगत उसे उत्तर मिला। साथ संगत जी वो एक जानवर एक साथ से तार के बाढ़ में फंस गया, कटीला तार था, उसमें साथ संगत जब मालिक जब शाम हुआ देखता है तो अब तो अभी घर वापस नहीं आया, तो खोजने निकलता है, देखता है वो तार में फंसा हुआ है, तार का साथ से गुच्छा था, उसी में साथ संगत जी वो जो जानवर था, वो जो पालतू था वो फंस गया। और देखने के बाद साथ संगत जी वो भी देखता है कि मेरा मालिक ने देख लिया है, अब तो हमें निकाल के ले जाएगा। बड़ी खुशी हुई, लेकिन मालिक साथ संगत देखता है यदि मैं इसे पीछे निकालने का प्रयास करूंगा इसके चमड़ियां उड़ जाएंगे, इसके लिए कोई दूसरा समस्या का समाधान करना पड़ेगा। वो साथ संगत जी फिर लौट आता है वहां से। यह देख करके साथ संगत जी वो जानवर दुखी हो जाता है कि मालिक मुझे देख करके, मुझे फंसा हुआ देख करके वापस चला गया, मुझे निकालने का प्रयास नहीं किया। थोड़ी देर के बाद साथ संगत जी वो एक कटर लेके आता है, एक कैंची लेके आता है, उस कैंची को लेके आता है, धीरे धीरे पीछे से बहुत सुंदर तरीके से साथ संगत जी तार को काट काट के हटा रहा है, काट काट के हटाता रहता है। फिर आराम से साथ संगत जी वो अपने जो पालतू वस्तु थे साथ संगत जी उसे वो निकाल करके सुरक्षित निकाल लेता है।
वाकई में साथ संगत जी गुरु भी हमारे लिए कहाँ कहाँ से रास्ता निकाल रहा है हमें पता नहीं है। हम साथ संगत कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, कहीं कोई साथ संगत जी अड़चन आ जाती है, हम साथ संगत सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सदगुरु के चरणों में अरदास करते हैं, विनती करते हैं, साथ संगत चरणों में भी अरदास की जाती है। तो वाकई में साथ संगत जी वो हमें मनोवांछित फल थोड़ी विलंब ही क्यों न हो लेकिन वो जरूर पूर्ण होता है। जरूरत है साथ संगत विश्वास की। जब विश्वास की बात आती है तो विश्वास साथ संगत हमारा उस सबरी की तरह हो जिसे कहा गया था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कुटिया में प्रभु श्री राम आएंगे। जब साथ संगत की बात आई तो उस दिन से ही सबरी ने वो ध्यान बना लिया आज मेरे घर कभी न कभी प्रभु श्री राम आएंगे। वह रोज साथ संगत जी अपने घर को रास्ते से साफ करती थी, रोज साथ संगत जी बाग में जा करके रोज साथ संगत जी फूल लाती थी और फूलों से बिछाती थी और रोज साथ संगत जी बाग में जा करके वो फल लाती थी। संजोग था साथ संगत जी जिस दिन प्रभु श्री राम आए उस समय बैर का सीजन था, उस दिन बैर ही मिला, लेकिन ऐसी कोई नहीं कि वह 2-4 वर्ष पहले का बैर हो। वो रोज साथ संगत जी कभी अमरूद लाती थी, कभी सेब लाती थी, कभी आम लाती थी, कभी गुलाब का फूल, कभी गेंदा का फूल, जो कभी चंपा का फूल, कभी चमेली का फूल, सीजन के अनुसार से वो लाती थी और राहों पे बिछा करती थी। कौन दिन हमारे कौन घड़ी प्रभु श्री राम हमारे कुटिया में बता रहे हैं, क्योंकि उसे विश्वास था, उसे मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था कि तुम्हारे घर प्रभु श्री राम आएंगे। वाकई में बात में भावना उस तरह की थी। प्रभु श्री राम वहाँ आए। आज भी हम देखें साथ संगत जी सदगुरु माता जी सदगुरु बाबा जी वहाँ गए जहाँ जहाँ साथ संगत कोई कल्पना नहीं किए होंगे कि साथ संगत जी एक कठिन रास्ते में पगडंडियों में चल करके साथ संगत जी और बाबा जी वहाँ पहुँचे। आपने सुना होगा कितने बार साथ संगत जी की एक साथ संगत जी वह बहन अरदास की थी बाबा जी हमारी कुटिया में आना, और बाबा जी उस रात में वहाँ पहुँच करके किस प्रकार आशीर्वाद दिए। तो वाकई में साथ संगत जी सदगुरु हमें हमारे कल्याण के लिए ही समय समय पाते हैं, हमें खुशियाँ देने के लिए आते हैं। आज माता जी साथ संगत जी हमें उस रूप में खुशियाँ दे रहे हैं जो खुशियाँ पाने के लिए ये मनुष्य मिला है। लेकिन आज संसार को देखें, आज दौड़ लगा रहा है, संसार में दौड़ने वाले की कमी नहीं है। कोई साथ में मकान के लिए दौड़ रहा है, कोई गाड़ी के लिए दौड़ रहा है, कोई गाड़ी के लिए दौड़ रहा है, कोई साथ में फैक्ट्री के लिए दौड़ रहा है। दौड़ने वाले की कमी नहीं है। वाकई में साथ संगत जी एक व्यक्ति एक सेठ एक कुत्ता पाले हुआ था, और जब कोई गाड़ी आता था पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता था। लोग भी देखते थे कि कुत्ता गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ता है, कोई गाँव में कार आ जाए, जीप आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए तो वह उसके पीछे दौड़ लगाता था। और साथ में दौड़ करके जब वह गाड़ी वाले उसके घर से उसके गांव से बाहर निकल जाते थे तो कुत्ता वापस चला आता था। एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी आपका कुत्ता गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ता है? कहा इससे पता ही नहीं है तो गाड़ी इसके हाथ आने वाला नहीं है। वाकई में साथ संगत जी आज हम भी दौड़ लगा रहे हैं। साथ संगत दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन साथ संगत जी सेहत के अनुसार हम दौड़ते हैं तो वाकई में साथ संगत जी अपने परिश्रम के अनुसार दौड़ते हैं तो वाकई में वो कामयाबी मिलती है। उसमें भी गुरु का आगे करके हमें दौड़ना है। ऐसी हिम्मत हमारी कभी नहीं, किसी को साथ संगत जी हम बरगला करके ठग करके या साथ में गलत रास्ते पर ले जा करके हम उसे दौड़ करके साथ संगत जी उस चीज की प्राप्ति करें तो वो साथ संगत जी हमारे मिशन का हमारे गुरु के मर्यादा के खिलाफ होता है। आओ साथ संगत जी आज गुरु की प्रतिष्ठा हमारे मिशन की प्रतिष्ठा हमारे हाथ में है। साथ संगत जी हमारे एक एक क्रियाकलाप से साथ संगत जी हमारी पहचान होती है। आज सभी महात्मा प्रचारक हैं साथ संगत जी। आज साथ संगत जी विधिवत हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा हमारे जय किशोर बाबू हैं, लेकिन एक बच्चा एक मिशन के अनुयायी सभी प्रचारक हैं। आपके चलने का, आपके बोलने का, आपके हंसने का तरीका से साथ संगत जी मिशन का प्रचार प्रसार करने का। महात्मा कहते हैं कि एक बच्चा 2 साल के बाद बोलना आरंभ कर देता है और बोलना क्या है ये जिंदगी भर समझ नहीं पाता है। हम कहते भी हैं इतनी उम्र हो गई है आपको बोलने का ढंग नहीं है। वाकई में साथ संगत आज माता जी हमें चलने का तरीका साथ में बता रहे हैं। बाबा जी ने कहा हमारे कदम नक्शे चांद पर हैं लेकिन हमें जमीन पर चलना नहीं आया। आज शासन जरूरत है हम चलने के लिए जमीन पर सीख लें, किस तरह से चला जाए, किस तरह से हंसा जाए। एक हंसी साथ संगत जी वो भास का हंसी होता है,
किसी के साथ संगत जी हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो उसे बुरा लगता है, लेकिन एक खुशियों का माहौल होता है, हंसते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है और सामने वाले के साथ संगत जी खुश होकर के कितने आनंद होते हैं। वाकई में साथ में हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर हंसना ये हमारे मिशन के खिलाफ होता है संगत जी, हमारे मर्यादा के खिलाफ है। वाकई में साथ में आज गुरु हमें एक एक साथ में मूल्य पकड़ करके हमें चलना सिखा रहा है। वाकई में बात संगत जी गुरु इशारा करता है, उस इशारे को हम समझ के चलते चले जाते हैं और मंजिले मकसूद की प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा साथ संगत जी होता क्या है, हम अपनी दलील पेश करते हैं। बाबा जी ने कहा दलील से नहीं जीतना है, दिलों को जीतना है। जब हम दिल को जीत देते हैं तो सारी बात बन जाती है। अन्यथा साथ संगत जी वो बात हमारे ध्यान में आ रही है। एक साथ संगत जी शराबी था, वो शराब पीता था और फिर साथ संगत जी एक बार उसको ये दिखाने के लिए कि देखो ये जो जानवर है ये भी शराब नहीं पीता है, एक साथ गधा के सामने एक बाल्टी पानी रख दिया और एक बाल्टी शराब भर के रख दिया ताकि वो देखे शराबी व्यक्ति की गधा जो होता है उन्होंने पानी को पिया, शराब को छुआ तक नहीं। वो गधा को लाता है साथ संगत जी बाल्टी के पास, दोनों बाल्टी में एक में पानी था एक में शराब था और शराबी को पकड़ के लाया था। और साथ संगत जी गधा आता है, हम जानते हैं कि गधा को साथ संगत जी सभी से मंद बुद्धि का माना जाता है, इसीलिए गधा को लाया गया था, थोड़ा को नहीं लाया गया। तो साथ संगत जी वो गधा आया और उसमें बाल्टी में जिसमें पानी था उसे पी लिया। तो शराबी से पूछता है तुमने क्या देखा? कहा हमने देखा जो गधे होते हैं वो शराब नहीं पीते। वाकई में साथ संगत जी ये गधा जो होता आदमी ही शराब पीता है। तो साथ संगत लॉजिक देने का अपना अपना तरीका है, लॉजिक देने के तर्क अपने अपने होते हैं। वाकई में साथ संगत जी आज हम दलील देकर जीत जाते हैं। वाकई में साथ संगत जी वो गधा था इसीलिए वो शराब नहीं पी रहा था। वाकई में साथ संगत जी आज माता जी कैसी कृपा है, हमें साथ संगत ऐसी सोच मिली है, ऐसी जिंदगी मिली है जिस जीवन जीने से हमारा साथ संगत जी परिवार समाज साथ बदल रहा है। आज देखें साथ संगत जी बिहार सरकार इधर साथ संगत सुधार किया, लेकिन हमारे गुरु ने साथ संगत जी जब मसूरी कॉन्फ्रेंस हुआ साथ संगत जी उस समय ही शराबबंदी पर आदेश दिए, शराबबंदी पर पूर्ण पाबंद लगाया जाए। साथ संगत जी और भी जैसे शादियाँ विवाह में भी शादी विवाह का भी साथ संगत जी आयोजन करने का आदेश मिला। वाकई में साथ संगत जी कभी कभी हम दिखावे में बहुत साथ संगत जी ऐसे खर्च कर जाते हैं जिससे हम साथ संगत अनेकों प्रकार के कर्ज में भी दब जाते हैं। आज बाबा जी ने हमें साथ संगत जी, आज माता जी ने हमें वो ज्ञान दिया कि हमें शादियाँ करनी है, दिन में करनी है, हमें साथ संगत आडम्बर नहीं करना है, हमें साथ संगत जी उस रूप में शादी करके शत्रु का आशीर्वाद के पास रहना है, क्योंकि गुरु का आदेश मानना ही भक्ति है। भक्ति साथ संगत जी गुरु का आदेश जो आता है यदि हम उसे 100% मानते हैं तो ही हमारी भक्ति है, अन्यथा साथ संगत जी हमारी भक्ति सार्थक नहीं होती है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम भगत हैं, लेकिन गुरु की बात हमने नहीं माना, गुरु की बातों पर हमारी नहीं चले तो वाकई में साथ संगत जी ये हमारी बात नहीं बनती है। एक व्यक्ति बाबा जी गाड़ी आई थी और साथ में बाबा जी गाड़ी जाने लगे, साथ में उसके पीछे लोग दौड़ने लगे, उसके टायर के पीछे की मिट्टी लेने लगे। तो साथ संगत जी महात्मा ने कहा कि आज गुरु के पीछे भागने की अवस्था नहीं है, गुरु के वचनों को भागने की आवश्यकता है। आओ साथ संगत जी हम सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, महात्मा कहते हैं आप महात्मा को कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होता है। आप सभी साथ संगत जी ब्रह्मज्ञानी हैं, दास तो अपने लिए ही कह रहा है, आप महात्मा शुरुआत है। इस प्रकार की बातें आज साथ संगत जी मिशन की बातें हैं, वो सारे के सारे बात हमारे जहन में आ जाए, क्योंकि साथ संगत जब तक हम नहीं साथ संगत जी इस बात को लागू करेंगे तो हमारा छोटा बच्चा, हमारे घर के और परिवार या समाज के व्यक्ति और साथ संगत जी कैसे देख पाएंगे कि साथ संगत जी के मिशन में नया क्या है। कभी साथ संगत में इनकार करते हैं, स्टेशन हो चौराहा हो कहीं भी करते हैं साथ संगत सामूहिक बैलेंस पर भी, तो आगे वाले कहते हैं कि कौन सी नई पद्धति है, इससे भी हमारा मिशन का प्रचार प्रसार होता है। करते तो हैं साथ संगत जी अपने आप को साथ संगत त्याग का कार्य करते हैं, लेकिन साथ संगत यहाँ भी एक प्रकार प्रसार होता है। इसलिए साथ संगत जी हमें भी उस प्रकार से साथ संगत जो सिखलाई हमें मिली है उसको साथ संगत जी हमें अपने जीवन में धारण करना है, ताकि साथ संगत जी हमारा जीवन भी एक
बदल पाए। अन्यथा साथ संगत जी देखने को संसार में बहुत सारे साथ संगत जी मिलते हैं। बहुत बार बड़े बड़े महात्मा का भी दर्शन होता है, बहुत देर वापस पाने हुए महात्मा का दर्शन होता है। बहुत साथ संगत जी ऐसी बातें सुनने को मिलता है, लेकिन साथ संगत जी बात उससे बनने वाली नहीं है। बात है साथ संगत जी हमारे वो बोल, हमारे साथ संगत जी वचन हमारे कर्म में आ जाए। ज्ञान कर्म के संयोग से ही ये धरती स्वर्ग बनेगी। तो वाकई में वो ज्ञान हमारे कर्म में आ जाए। महात्मा कहते हैं कि ज्ञान और कर्म साथ संगत जी एक पंछी के दो पंख होते हैं। ये दोनों क्या होता है? हमें ज्ञान तो माता जी की कृपा से मिला, अब कर्म करने की बारी है। यदि हम कर्म करते चले जाते हैं तो वाकई में साथ संगत जी ये लोक भी सुखी होता है और लोक भी सुखी बन जाता है। साथ संगत दास आप महात्माओं के सामने कुछ भी कहने से झिझक भी बनती है। इतने साथ संगत जी बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं। दास की वो लियाकत नहीं है, आपसे जो कुछ सीखा है सुना है। जैसे साथ में पानी कहीं पर साथ में जमीन पर कहीं पानी सूरज की गर्मी पा करके ऊपर साथ में बाष्प बन के बादल बन जाता है, फिर साथ में वही बादल पानी का रूप करके धरती पर आ जाती है। वही बात दास के भी जीवन में है। आपसे जो बातें सुनी है साथ संगत जी, फिर आपके बीच में ही शेयर कर रहा है। वाकई में साथ संगत जी आप आशीर्वाद दें। जिस उद्देश्य से जिस मकसद से यहाँ पर दास आया, आप बोलते हैं कि प्रशिक्षण शिविर साथ संगत जी 3 और 6 महीने के बीच में ही कम से कम साथ संगत जी अधिक से अधिक 6 महीने और 3 महीने के बीच में हर एक साथ संगत ब्रांचों में लगनी चाहिए। आप साथ संगत ऐसा मौका मिला, एक बार दास आया था जिस समय आवेदन शिविर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। फिर साथ संगत जी उसमें भी आने का मौका मिला, लेकिन बिफोर दास आया था, लेकिन फिर रातों रात दास को निकलना पड़ा। फिर साथ संगत जी आज लॉकडाउन के बाद आज आने का मौका मिला है। आप महात्मा आशीर्वाद दें कि आगे भी आपका इसी प्रकार का चरणोली, आपका साथ दर्शन, आपके दीदार, आपके शुभ वचन दास को श्रवण करने का मौका मिला। जहाँ से साथ संगत जी एक तो एक महात्मा दास देखा है उस लॉकडाउन की व्यवस्था में किस प्रकार साथ संगत जी और परमेश्वर में साथ आके दोस्ती बनी रही। दास संगत जी सागर जी का, हुजूर का, हमेशा साथ संगत जी दयाल बाबू का और महात्माओं का साथ संगत जी हमेशा से और सुधीर बाबू का भी विचारों को उनके साथ दर्शन करने का मौका मिला। वाकई में साथ संगत जी महात्मा कितने तपस्वी महात्मा हैं, कहीं भी रहते हैं सत्संग से जुड़े रहते हैं, सेवा से जुड़े रहते हैं और ध्यान सुमरन लगा रहता है। हमें साथ संगत वरदान स्वरूप 3 कर्म मिला है, सेवा, सुमरन, सत्संग। इसे हमें करते जाना है। कहीं भी साथ संगत जी कोई हिचक नहीं, कहीं पर कोई साथ संगत हिचक नहीं हो। हमें जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी हो सेवा करना है, तन से, मन से, धन से। आगे भी साथ संगत जी जैसा समागम की घोषणा हो चुकी है, आगे हमारा साथ संगत जी जो प्लेटिनम जुबली है वो 75वां संत समागम बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम साथ संगत जी मैरिज डे मनाते हैं, पहला मैरिज डे हो, दूसरा मैरिज डे हो, लेकिन जब किसी का सिल्वर जुबली होता है तो कोई खास होता है, तो कोई गोल्डन जुबली मनाता है तो वो भी कोई खास होता है। इसी प्रकार साथ संगत जी हमारे समागम का ये साथ 75वां है। इसे साथ में प्लेटिनम जुबली का नाम दिया गया है। ये भी हमारे लिए खास होने वाला है। इसमें जैसे हमारे घर में सिल्वर जुबली में खर्च बढ़ जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 सालों में कुछ कम मात्रा में खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन साथ संगत जब थोड़ा पैमाना पर खर्च तो होता है हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। आगे साथ संगत जी वो प्लेटिनम जुबली में भी हमारे 6 दिन का कार्यक्रम है। आप सभी को पता है 16 से 22 तक का 3 दिन में इतनी साथ संगत जी व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज साथ संगत 6 दिन माता जी हमें कृपा करके साथ संगत जी 6 दिन का साथ में स्वागत दिया है। आप महात्मा इसमें बढ़ चढ़ के साथ संगत जी सेवा करना है, ताकि साथ संगत जी जो गुरु का हुक्म है कि सेवा का बीज हमें डालना है। ये कोई ऐसी नहीं कि साथ संगत जी सेवा करने वाली कमी है, माता जी चाहती हैं बीज सभी का पड़े ताकि सबको खुशियाँ मिले, सबके घरों में उन्नति हो, तरक्की हो, सभी साथ संगत तन से भी स्वस्थ हो जाए, मन से भी निर्देश रहे, धन से भी साथ संगत जैसे घर में हमेशा बढ़ता चला जाए। दास माता जी के चरणों से कर रहा है। माता जी की आशीर्वाद दें। ये जो आपने इतना बड़ा भवन दिया है, ये बड़ा भवन इसलिए मिला है, महात्मा का दिल बड़ा है,
आवाज़ के साथ इसी प्रकार का दिल बड़ा बना रहे और ये भवन हमेशा भरा रहे। ये अरदास दूरियां अरदास देख रहा है, मार्केट से दूर होने के कारण और वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन साथ संगत जी ये तो भवन हमारे लिए बना है, यहाँ तो आना पड़ेगा, क्योंकि साथ संगत जी वो दूरियां हमारी तब कम हो जाएगी जब साथ संगत जी ये गुरु से हम नजदीक करते हैं। तो आप देखें कि हम मोल बन जाते थे साथ संगत जी सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर, और साथ संगत जी वहाँ पर कितने दास भी एक बार गया, इसके बाद माता जी की कृपा से वो जाना ही छूट गया। आपके चरणों में ही साथ संगत जी सारे तीर्थ का दर्शन हुआ, तुलसीदास ने देखा कि किस प्रकार वो लोग खुशी खुशी जाते हैं, कहीं कोई बात नहीं, 3-3-4 दिन लगते हैं, लेकिन सबके चेहरे पर वही मुस्कान, क्योंकि साथ संगत जी उन्होंने पत्थर में भगवान देखा है, आपने तो इंसान का भगवान देखा है। वाकई में साथ संगत जी आपके अंदर वो खुशियाँ हो कि दुनिया कितनी भी हो, लेकिन साथ संगत जगह आपका है, घर आपका है, कहीं समय होता है, हम कितनी गर्मी हो, कितने भी वर्षा होता है, तो पर भी साथ से हम पहुँच जाते हैं। देखते हैं बारात आती है तो कोई भी साथ संगत जी घर वाले कभी नहीं हिचकाते कि हमें साथ संगत जी सेवा और रेल कोट हो, प्रसादी हो, जिस प्रकार की सेवा होती है वो करते हैं, ताकि साथ संगत सभी को साथ संगत जी वो एक विशाल मेरे कि हम जगह पे गए बारात में और सेवा का मौका मिला, देखने को मिला। उसी प्रकार बात है हमारे भी अंदर में इस प्रकार का सेवा का जज्बा हो, आगे भी साथ संगत जी बना रहे, यही अरदास विनती प्रार्थना दास अपने लिए भी आप तमाम परमात्माओं के लिए कर रहा है। कृपा करें इसी प्रकार का जज्बा हमेशा बना के रहें। आप अपने चरणों में जगह देना, आप अपने चरणों में तोड़ निभा देना, ये तन से मन से धन से पूरा कर देना, ताकि ये भी महात्मा कहते हैं दाता से खुशियाँ की झोली में रखना, सदा सत्यों की झोली में, यही अरदास की प्रार्थना। दास से भी कहीं चूक से भी कोई ऐसी बात निकली हो चाहे आपकी भावनाओं को ठेस लगी हो, तो दास को भी क्षमा करने की कृपा करेंगे। बहुत बड़ी कृपा और प्यार से कहिए निरंकार जी। सद्गुरु